हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप नेहरा और आज हम जानेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसकी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ये देखिए, आपके जितने भी फेमस प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका इसके अंदर अड्डा 247 हो, ठीक है, या फिर आप गाइडली की बात कर लो, या फिर इसके अलावा आपका पीएम हो गया, प्रैक्टिस में हो गया, टेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, या फिर आपके और डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गए, वो क्या आपकी एक्सपेक्टेड रेंज बता रहे हैं कट ऑफ की, वो हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और ये जो जितनी भी आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की प्रोडिक्शंस रहती हैं, वो कुछ जो आपके टेलीग्राम के पोल्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे तैयार की जाती है। मेजोरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म की जितनी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो सिमिलरली है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं एक या दो नंबर का डिफरेंस है, बट मेजोरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म है वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो सेम बता रहे हैं। यानी यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को डिफरेंस नहीं मिलेगा आपके स्टेट वाइज। अगर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे हरियाणा है, ये अड्डा 247 एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो हरियाणा की कट ऑफ है वो जाएगी 58 से 61 की रेंज में। ये आपका अड्डा का प्रेडिक्शन है। अब मैं सिमिलरली आपको दूसरे प्लेटफॉर्म का इस स्टेट के प्रति क्या उनका रेफरेंस है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब सिमिलरली आप यहाँ पे गाइडली है, गाइडली की प्रेडिक्शन देख सकते हो। हरियाणा से उनकी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, 58 की रेंज है। अब देखो, एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर मैटर करते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही चीज है। अभी मैं एक दो प्लेटफॉर्म की और आपको दिखाता हूं। यहां पे आपको टेक्स्ट बुक की दिखाई दे रही है, ये देखो जनरल कैटेगरी या फिर एक्सपेक्टेड जो हरियाणा की कट ऑफ कितनी है, 56 से 59, यानी वो 58 वाली रेंज है, यहां पे भी आपको कॉमन देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं प्रैक्टिस स्मोक की बात करूं, फिर प्रैक्टिस स्मोक में भी वही सिमिलर आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि 56 से 60, यानी कि यहाँ पे आपको जो एक कॉमन रेंज है, यानी जितने भी आप प्लेटफॉर्म देखोगे सबके एक कॉमन रेंज है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर्स के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब काफी बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो प्रेडिक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में 70 या 60% एक्यूरेसी रहती है। जैसे लास्ट ईयर है, किसी को प्रेडिक्शन नहीं थी कि जो हरियाणा से कट ऑफ अराउंड 58 के अराउंड आपकी कट ऑफ गई थी, 59 गई थी या 58 या फिर अराउंड 60 गई थी। यानी मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या वो रहता है कि हरियाणा में जो कट ऑफ है 80 से अबाव रहता है या 80 के रेंज में रहता है। तो ये जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है ये अनएक्सपेक्टेड रहती है। बट अब की बार क्या है कि वैकेंसीज हमारी ज्यादा है, तो जितना जहां तक मैंने एनालाइज किया है, जितने भी प्लेटफॉर्म ये कट ऑफ बता रहे हैं इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। क्योंकि जितने भी पोल्स है टेलीग्राम के, हमने डिफरेंट डिफरेंट जो पोल्स है वो भी मैंने देखे हैं, उसमें भी मेजोरिटी ऑफ द जो अटेम्प्ट्स हैं उसके हिसाब से जो कट ऑफ प्रेडिक्शंस है वो यही काफी हद तक रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 14,000 के अराउंड आपकी वैकेंसीज हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो, नंबर ऑफ फॉर्म्स है, रजिस्ट्रेशन है, जरूर मैक्सिमाइज हुए हैं। अब की बार 20 लाख के अराउंड आपको फॉर्म देखने को मिले हैं। बट एक चीज मैं आपको बताता हूं, जेन्युइन जो कॉम्पिटिशन है वो उन्हीं बच्चों के बीच में जो पिछले साल ही था। बस जो उनकी रिप्लेसमेंट में कुछ नए बच्चे जरूर आए हैं, बट कंपटीशन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, 2 टाइम्स 4 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स हो गया हो। अगर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स थोड़ा सा लेवल है लो रहता है, इसीलिए आपको काफी सिलेक्शन देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। लेकिन जो मेंस है, आपको पता है कि आउट ऑफ 200 हर बार जो है कट ऑफ कहां रहती है। जैसे हरियाणा की फॉर सपोज हम बात कर लेते हैं, 80 के अराउंड रहती है आउट ऑफ 200। तो मेंस एक अपना अलग रोल प्ले करेगा। अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है या फिर जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसके अराउंड में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 10 अप्रैल हम एक एक्सपेक्टेड डेट मान रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, और अब की बार नंबर ऑफ वैकेंसीज है 14,000 है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप यहां पे प्रिपेयर कीजिए बिना किसी सेकंड थॉट के कि भाई आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कट ऑफ डेफिनेटली आपको लो देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। और अगर प्रीलिम्स में कंपटीशन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, बट मेंस में वो एसएससी वाले बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो एज आपको मिलेगी, क्योंकि आप बैंकिंग को टारगेट कर रहे हो। तो आपकी करंट अफेयर से लेके आपके डेटा इंटरप्रिटेशंस को सोल्व करने की स्किल्स हो, या फिर मेंस की पजल को टैकल करने की स्किल्स हो, इनपुट आउटपुट सोल्व करना हो, या फिर इंग्लिश के जो आपके डिफिकल्ट पैराजंबल्स हैं, या फिर आरसी आपको सोल्व करने की हैबिट हो, वो किसी भी एक एसएससी एस्पायरेंट को नहीं होगी। ये चीज अपने आप माइंड में कहीं ना कहीं आप रखिए, क्योंकि मैंने बहुत बार एग्जाम्स में चीज नोटिस की है कि लास्ट ईयर जब मैं मेंस दे के गया था तब भी मैंने चीज नोटिस की थी कि काफी एसएससी के बच्चे थे। बट एक चीज ध्यान रखो कि आप में और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके और उसके प्रिपरेशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मे भी चीजें सेम है। काफी बच्चे बोलते हैं सर पैराजंबल उनके भी आते हैं, पैराजंबल उनके आते हैं, बट आपके और उनके पैराजंबल्स में बहुत फर्क है।
ठीक है, उनके और आपके आरसी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। वहां पे जो अर्थमेटिक आता है, बैंकिंग का अर्थमेटिक आता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये चीज आपको भी पता है। तो इसके रेंज में अगर आपको कट ऑफ देखने को मिले, मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपके स्टेट की कितनी जा रही है, तो उन लिंक्स पे क्लिक करके आप चेक कर लेना। और अगर उसके रेंज में आपकी कट ऑफ है तो आपको मेंस के लिए तैयार करना चाहिए। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, नीचे आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज जो भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।